गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सारे फ्रेंड जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये समझ लीजिए कि पूरे शेयर मार्केट की अगर टेक्निकल स्टडी की बात करें तो ये जान होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपको पहले एक बेस फाउंडेशन तैयार कर देते हैं कि कोई भी स्टॉक जब भी चलेगा, इसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाती है तो एक जगह से वो रिवर्स करती है। वो पॉइंट क्या होता है वो देखिए। पहला होता है सपोर्ट जहाँ पे जब प्राइस नीचे की तरफ यानी कि कोई भी स्टॉक का प्राइस डाउनवर्ड की तरफ आ रहा होता है तो एक जगह पे सपोर्ट लेके, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलता है ऊपर उठने का, तो उसको बोला जाता है सपोर्ट। मतलब जो भी प्राइस नीचे गिरती हुई मार्केट में एक सपोर्ट मिल जाए उसको, जिससे कि प्राइस ऊपर की तरफ उठने लगे, यानी कि प्राइस का रिवर्सल हो जाए। उसी तरह से रेजिस्टेंस होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी उस पॉइंट से प्राइस का डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट आपने समझा, जहाँ से गिरती हुई प्राइस जो ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है वो सपोर्ट ले ले, और जहाँ से ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ गिरती हुई, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है प्राइस तो वहाँ से ऊपर जाके प्राइस एक यू टर्न ले ले, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे शेयर मार्केट की जान है। किस शेयर मार्केट, क्या किसी भी दुनिया के मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो दो लाइनों के द्वारा खींचा जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए आप चलते हैं लैपटॉप पे, जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने निफ्टी 50 के 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। इसको हम 10 मिनट चेंज कर देते हैं क्योंकि 10 मिनट में अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। चलिए हम थोड़ा सा इसको पीछे लेते हैं। देखिए प्राइस मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में आसानी रहे। तो देखिए ये हम एक लाइन ले लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है एक जोन होता है। जोन का मतलब होता है कि जिसे एक सिंगल लाइन मैंने खींची, बट ये सिंगल लाइन नहीं होती है, एक छोटा सा जोन होता है। जोन मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे करने के बाद उस एरिया से ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ। देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। जहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए, उल्टा आ जाए, उसको रिवर्स लाइन रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट लिया, अब ये मार्केट चली, फिर ये देखिए यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, उसी पॉइंट पे बार बार आके प्राइस एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। देखिए छोटा सा, देखिए मैंने एक और लाइन खींच दी, जोन है। नीचे भी मैं एक लाइन और खींच देता हूँ जिससे कि आपको जोन दिख जाए। ये जोन मतलब कि ऐसा प्राइस का ना, प्राइस एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से तो लौटेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये प्राइस वहाँ से, या तो नीचे अगर प्राइस है तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, या ऊपर है तो सपोर्ट लेके नीचे, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्केट का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी मार्केट में, चाहे आप यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़, यहाँ से काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लिया था उसने ऊपर और काफ़ी डाउनफॉल तेज़ किया निफ्टी ने। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोला जाता है कि प्राइस का ऐसा पैटर्न जो पुराने एक्सपीरियंस, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो जहाँ से प्राइस ने पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया था, उस प्राइस को हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट तो बड़े ध्यान से देखते हैं कि यार उस प्राइस पे लोगों को याद होता है कि यार पहले क्या हुआ था, तो ये हो सकता है। यही एक प्रेडिक्शन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। देखिए अभी हम यहाँ पे एक हमने लाइन खींची, अब सपोर्ट लाइन हम बना रहे हैं नीचे की, कि नीचे से प्राइस बार बार कहाँ से रहता है। ये देखिए जोन बना दिया मैंने, कि जोन का मतलब छोटा सा ऐसा जोन जहाँ से मार्केट उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके प्राइस निकल जाता है। मतलब प्राइस एक जोन के रूप में चलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ऐसा कई लोग गलत पढ़ाते हैं, बट ये आपकी सही स्टडी आज हो जाएगी जिसमें आपने एक जोन क्रिएट कर लिया। जोन जिसमें आप देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आया, फिर देखिए रेजिस्टेंस, फिर डाउन आना, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेना यहाँ पे, और फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेना। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक दूसरे के सिक्के के पहलू होते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये प्राइस फिर वापस रिवर्स भी आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, वो एक जो टेक्निकल एनालिस्ट का होता है उनका ये होता है कि ये प्राइस वहीं से आएगा जहाँ से पहले एक बार वापस आ चुका है।
चलिए आप आपको ट्रेंड लाइन के द्वारा समझाते हैं। कल तो हमने ट्रेंड लाइन बताई थी कि 2 पॉइंट को मिलाया हमने, एक ट्रेंड लाइन बताई। ट्रेंड लाइन भी एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप कभी भी अपना डिसीजन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस होती है, जो जोन होती है, उसको बना के लिया करिए। देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, नीचे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ मार्केट की तरफ गया। तो ये जो लाइन है ये एक प्रकार से एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। अगर जब भी प्राइस इस पे आता है तो एक छोटा सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो ट्रेंड लाइन से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट लेना है, और ये जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन, जहाँ से ऊपर से प्राइस ऊपर से डाउन आता है और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो इसको तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, बट कभी भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन को खींचकर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने ट्रेडिंग में ध्यान से काम करिएगा। तो आज के दिन में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझा। तो अब अगली क्लास में हम आगे आने वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।